हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम एक अमेजिंग कंपैरिजन आप सभी के सामने लेके आए हैं अमेज़फिट पॉप 2, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सीधे आप देख सकते हो। बहुत ही कमाल की वॉच है, एक्यूरेसी टॉप नॉच की मिलती है, बट अगेन बहुत सारे फ्लॉज हैं जो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि रिजॉल्व हो जाए। आप देखते हैं कब तक रिजॉल्व होते हैं। ऑन द अदर हैंड क्रॉसबीट्स की बात करें तो यहाँ पे क्रॉसबीट की इग्नाइट स्पेक्ट्रा मैक्स कमाल की वॉच है। यस गाइज, इसका मैंने प्रीव्यू बहुत पहले बनाया था और बहुत सारे लोगों ने इसको ग्रैब किया, और कहीं ना कहीं ये टॉप ऑफ द लाइन वॉच है क्रॉसबीट्स की, और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी लेके आती है वॉच। तो बात करेंगे इन दोनों वॉचेस के बारे में। वैसे आप चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। उसी के साथ साथ कूपन्स तो देना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आप हमारे चैनल पे आए हो तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट या डील तो मिलनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेज़फिट के लिए तो मेरे पास डील नहीं है, क्योंकि अमेज़फिट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एज सच कोई कूपन कोड नहीं आते। बट क्रॉसबीट्स का मैं आपको बता देता हूँ। टेकपोक कूपन कोड यूज़ करते हो, TECHPOKE टेकपोक यूज़ करते हो तो आपको फ्लैट 250 से 300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। यस, आपने सही सुना। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ crossbeat.com पे, और चेकआउट पेज पे जहाँ पे व्यू समरी पे होता है उस पर टैप करना, वहाँ पे जाके टेकपोक डाल देना कूपन कोड, आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा 250 से 300 रुपये का। है ना कमाल की बात। और ब्लैक फ्राइडे सेल तो चली रही है, उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप टेकपोक कूपन कोड यूज़ करते हो। क्रॉसबीट के किसी प्रोडक्ट पे, ईयरबड, नेकबैंड, या अगर स्मार्ट वॉचेस लेना चाहते हो, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रा मैक्स लेना चाहते हो, या एपेक्स लेना चाहते हो इवन आप, तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो है ना कमाल की बात। इस वीडियो को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हो कूपन कोड के बारे में, ताकि वो भी इस डील का फ़ायदा उठा सकें। तो बात करते हैं इन दोनों वॉचेस के बारे में। ऑल्दो यहाँ पे डिस्प्ले कमाल की मिलती है, दोनों में ही यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, बट स्पेक्ट्रा मैक्स थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू पॉप 2। बट अगेन, अगर आप पॉप 2 के सामने स्पेक्ट्रा मैक्स को रखोगे तो यहाँ पे बेजल्स स्पेक्ट्रा मैक्स की काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू पॉप 2। पॉप 2 में जो साइड के बॉर्डर्स हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं एज़ कम्पेयर टू स्पेक्ट्रा मैक्स। और उसी के साथ साथ स्पेक्ट्रा मैक्स में बड़ी डिस्प्ले और इवन डायल साइज़ दोनों का सेम ही है। मतलब डायल जो साइज़ है ऊपर की जो बॉडी होती है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा मैक्स उतने ही साइज़ की लगती है जितना पॉप 2 है। तो दोनों ही वॉचेस लार्ज टू मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट है। बट अगर पॉप 2 की तरह डायल साइज होता है इसका स्पेक्ट्रा मैक्स का, तो इसको मैं लार्ज रिस्ट के लिए ही रिकमेंड करता, मीडियम रिस्ट के लिए रिकमेंड नहीं करता। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रा मैक्स थोड़ा सा इस तरीके से बनाई गई कि मतलब इसकी डिस्प्ले बड़ी है बट डायल साइज इतना ही छोटा रखा गया है पॉप 2 की तरह। तो बड़ी डिस्प्ले का भी लोगों को एंजॉयमेंट मिलेगा अगर आप स्पेक्ट्रा मैक्स की तरफ मूव ऑन करते हो। यहाँ पे डिस्प्ले साइज 1.81 इंचेस का मिलता है, और स्पेक्ट्रा मैक्स में 60 हर्ट्ज का जो स्मूथनेस है वो डिस्प्ले वो भी मिल जाती है। और पॉप 2 में 60 हर्ट्ज का कोई भी सैंपल रेट नहीं मिलता है, 30 हर्ट्ज का ही मिलता है यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्ले। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मैंने अलग अलग वीडियोस में भी देखा कि क्या अपडेट के बाद पॉप 2 में 60 हर्ट्ज का जो स्मूथनेस है वो ऐड हो सकता है। नहीं गाइज, वो ऐड नहीं हो सकता, और ये नहीं किया जा सकता सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वॉच लॉन्च होती है, रिलीज़ होती है, तो उसी टाइम मतलब वो उसमें जो डिस्प्ले में एम्बेड करते हैं 60 हर्ट्ज का जो सैम्पल रेट होता है। तो ऐसा तो कोई क्लेम नहीं किया गया है पॉप 2 की तरफ से कि मतलब हम ऐसा कोई अपडेट देंगे, और मेरे ख्याल से इन फ्यूचर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्मूथनेस में स्पेक्ट्रा मैक्स हमारी आगे निकल जाती है, पॉप 2 हमारी पीछे रह आती है। उसी के साथ साथ पिक्सल साइज दोनों का कमाल का है, 368 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है दोनों में ही। डीपर कलर, पंची ब्लैक्स, एमोलेड डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन कमाल है। मतलब यहाँ पे पॉप 2 में एक चीज़ और है गाइज, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 20 मिनट तक ही रहती है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है। और पॉप 2 में ये प्लस पॉइंट है कि मतलब रेस टू वे के साथ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी रेस टू वे काम करता है। उसी के साथ साथ 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया है यहाँ पे, और कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास भी कंपनी यूज़ करती है। आगे बात करें यहाँ पे पिक्सल पर इंच की शार्पनेस जो है वो कहीं ना कहीं दोनों में बेटर मिलती है। यहाँ पे एज सच कोई भी ह्यूज डिफरेंस नहीं है। अगर आप साइड बाय साइड रखते हो तो यहाँ पे दोनों ही सिमिलर देखने को मिलने वाली है आपको। पीक ब्राइटनेस की बात में करूँ तो स्पेक्ट्रा मैक्स बहुत आगे निकल जाती है पॉप 2 से, और यहाँ पे स्पेक्ट्रा मैक्स फ्लिकर भी नहीं करती ऑन इन टर्म्स ऑफ कैमरा। अगर आप कैमरे के सामने भी रखोगे या फ़ोन के कैमरे के सामने रखोगे तो ये फ्लिकर नहीं करती है स्पेक्ट्रा मैक्स, बट पॉप 2 आपकी फ्लिकर करती है। आई डोंट नो, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले तो दिया गया है बट वो उस क्वालिटी की एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई जो कि ऑनर देती है या मतलब रियलमी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अमेज़फिट ने थोड़ा सा तो कॉस्ट कटिंग की है कहीं ना कहीं, तो डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को उतनी ज़्यादा खास नहीं लगी जितनी मैंने वॉचेस से कंपेयर किया है। आप गलत मत लेना मेरे को, क्योंकि मैंने न्यूक्लियस से भी कंपैरिजन कर रखा है, ठीक है, और विजनरी से भी कर दिया, और हल्क से भी मैं भी डालने वाला हूँ। तो जितनी भी एमोलेड डिस्प्ले के वाली वॉचेस के साथ मैंने किया, इवन फिटशॉट क्रिस्टल के साथ भी किया, तो आप जाके देख सकते हो सब में पॉप 2 की जो डिस्प्ले है वो फ्लिकर कर रही है। दूसरा, पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी मेरे को कम लगी एज़ कम्पेयर टू फिटशॉट की क्रिस्टल में बात करूँ, या न्यूक्लियस या हल्क या विजनरी से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अमेज़फिट ने कॉस्ट कटिंग तो की है, क्योंकि अच्छा खासा ब्रांड एक्यूरेसी बेटर लेके आता है, उसमें अगर आपको कॉलिंग फैसिलिटी दे दे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। जहाँ पे 6-10 हज़ार रुपये की वॉचेस आती हैं, 6,000, 7,000, 8,000, राइट।
अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। एनालॉग वॉच फेस भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कितने वॉच फेस लगा सकते हो? स्पेक्ट्रम एक्स में 7-8 मिल जाते हैं और पॉप 2 में 5 ही वॉच फेस मिलते हैं। 5th वॉच फेस को चेंज कर सकते हो अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाने के लिए। और आगे बात करें यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, स्पेक्ट्रम एक्स में 150 स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं। पॉप 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आपको 100+ मिल जाते हैं। बट अगेन पॉप 2 में एक चीज़ है, जैसे कि डिजोवॉच 2 है ना, डिजोवॉच 2 या डिजोवॉच डी जो है, डिजोवॉच डी को ही ले लेते हैं, फुल कॉपी है डिजोवॉच डी की। जैसे डिजोवॉच डी में स्पोर्ट्स मोड आपको सिंक्रोनाइज करने पड़ते हैं थ्रू द एप्लीकेशन, वैसे ही यहाँ पे पॉप 2 में भी एज अ वॉलपेपर की तरह सिंक्रोनाइज करने पड़ते हैं। ज़्यादा नहीं है, 20 ही वॉच फेस दिए गए हैं पॉप 2 में। फिर उसके बाद अगर आपको और लगाने हैं तो एक एक करके आपको सिंक्रोनाइज करने पड़ेंगे और पुराना वाला जो स्पोर्ट्स मोड है वो हट जाएगा। तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है। IP68 रेटेड वैसे दोनों ही वॉचेस मिल जाती हैं, 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक। डीप स्विम के लिए नहीं चलेगी, बट ओपन स्विमिंग का या मतलब रेनिंग वेनिंग में चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ आप थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि वेंट जो है स्पीकर का वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से पानी अंदर जा सकता है। और एक्यूरेसी की बात मैं करूँ तो पॉप 2 का जवाब नहीं यहाँ पे। अगर मैं स्पेक्ट्रम एक्स को 80% दे रहा हूँ तो पॉप 2 को 90% दूंगा। तो एक्यूरेसी के मामले में डेफिनेटली अमेज़फिट आगे निकल जाती है। बट अगेन स्पेक्ट्रम एक्स में भी आपको जो 8 चैनल PPG सेंसर का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे भी एक्यूरेसी अच्छी ही दी गई है। उसी के साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जाइरोस्कोप सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल यूजेस की बात करूँ तो पॉप 2 में जो आपका SpO2 लेवल मॉनिटर अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, ध्यान रखना। हाँ, हार्ट रेट अच्छी तरीके से काम करता है, स्टेप्स काउंटिंग क्लोज टू एक्यूरेट बता देता है। और स्पेक्ट्रम एक्स में आपको SpO2 लेवल अच्छी तरीके से काम करेगा, हार्ट रेट मॉनिटर भी अच्छी तरीके से काम करेगा, स्टेप्स काउंटिंग में थोड़ा सा पीछे रहती है। तो अगेन एक में ज़्यादा बेटर मिलता है, एक में थोड़ा सा कम बेटर मिलता है, तो दोनों ही यहाँ पे इक्वल हो जाती हैं। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिल जाता है, कॉल आईडी, कॉल कट म्यूट कर सकते हो, मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्पेक्ट्रम एक्स में, जो कि पॉप 2 में नहीं है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है अमेज़फिट वॉच का। ये ऐड हो सकता है थ्रू द अपडेट। अब पता नहीं कंपनी ऐड करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि कलर फिट अल्ट्रा बज में जो मेरे पास थी उसमें ऐड हुआ था अपडेट के बाद ये फीचर मोड चेंज करने का। अब पता नहीं पॉप 2 में ऐड करेगी कि नहीं करेगी। स्पेक्ट्रम एक्स में तो ऑलरेडी दिया गया है। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कानो टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और टॉर्च लाइट भी। फुल टच पैनल है, मैं कहूँगा स्पेक्ट्रम एक्स का काफ़ी स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू पॉप 2। और ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे दोनों में ही यहाँ पे ड्यूल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन दिया गया है। ये एक चीज़ यहाँ पे बेटर है पॉप 2 में कि आपको नोटिफिकेशन टॉगल से ऊपर से आपको वहाँ पे ऑडियो मोड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप फिटनेस वॉच यूज़ करना चाहते हो एज अ कॉलिंग वॉच, तो वहाँ पे कर सकते हो। स्पेक्ट्रम एक्स में भी मिल जाता है, बट स्पेक्ट्रम एक्स में सेटिंग में जाना पड़ता है, तब जाके फ़ोन कॉल का ऑप्शन जो ऑन ऑफ कर सकते हो। और फाइंड माई फ़ोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर, गेम्स भी मिल जाते हैं स्पेक्ट्रम में। तो पॉप 2 में आपको कैलकुलेटर गेम्स नहीं मिलते, पहली बात तो वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, ये अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं पॉप 2 इस चीज़ में भी पीछे रह जाती है। एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर सकते हो वैसे दोनों ही वॉचेस को। बात करें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर हैं। बट अगेन इंटेल मेमोरी और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन किसी में भी नहीं दिया गया। दिया होता तो मज़ा आता, जैसे कि फायरबोल्ट की विजनरी में दिया है। बट यहाँ पे 3x2 कस्टम UI मिल जाता है स्पेक्ट्रम एक्स में। पॉप 2 में 2 मिल जाते हैं, एक लिस्ट और एक ग्रिड वाला, ठीक है। उसी के साथ साथ सिंगल बटन कंट्रोल वैसे दोनों मिलता है, और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। एक चीज़ और आगे निकल के आती है स्पेक्ट्रम एक्स में, आपको एक क्राउन बटन है, क्राउन की है वो वर्किंग मिलती है, जिसकी वजह से आप मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो और आप स्पोर्ट्स मोड को चेंज कर सकते हो, आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। तो मल्टीपल फंक्शन की मिल जाती है, जो कि पॉप 2 में अवेलेबल ही नहीं है, पॉप 2 में पॉसिबल ही नहीं है। और बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो स्पेक्ट्रम एक्स की अगेन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉप 2। पॉप 2 में 270 mAh टू बी एग्जैक्ट यहाँ पे यूज़ किया गया बैटरी कैपेसिटी, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा बैटरी नहीं कहूँगा। बट अगेन पॉप 2 की बैटरी कैपेसिटी 270 होने के बावजूद भी ज़्यादा चलती है। 7 डेज़ का बैटरी लाइफ क्लेम किया गया है स्पेक्ट्रम एक्स में, पॉप 2 में 10 दिन का क्लेम किया गया ऑन द पेपर। मैग्नेटिक चार्जिंग का वैसे सपोर्ट दोनों में देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात मैं कर दूँ, सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दो एज सीधे, तो आपको 5 डेज़ का बैटरी लाइफ मिल जाएगा एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो। बट अगर कॉलिंग पे यूज़ करो तो पॉप 2 3 दिन तक चल जा रही है। मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे एक्नॉलेज किया है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्पेक्ट्रम एक्स आपकी वही मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा तो 1 से 1.5 दिन चलेगी, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ है तो 2 दिन तक चल जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करते हैं। पॉप 2 आपकी 2 दिन तक चलेगी अगर आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 20 मिनट तक के बार बार ऑन कर रहे हो आप, तो ठीक है। आगे बात आती है मेन फीचर्स की। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है सबसे पहले, SpO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन भी है। स्पेक्ट्रम एक्स में BP मॉनिटर भी मिल जाता है, जो कि पॉप 2 में नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मेन फीचर्स में यहाँ पे कटौती नहीं करेगी। इवन स्पेक्ट्रम एक्स में BP मॉनिटर भी मिल जाता है। अब बात आती है बिल्ड क्वालिटी की। टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया पहली बात तो। उसी के साथ साथ यहाँ पे एल्यूमिनियम केसिंग है दोनों में ही, नहीं मतलब एक में एल्यूमिनियम एक में स्टेनलेस स्टील है। अब स्टेनलेस स्टील स्लाइटली बेटर होता है एल्यूमिनियम से, बट अगेन प्रीमियमनेस दोनों में ही बरकरार रहती है। वेट जो है वॉच का स्पेक्ट्रम एक्स स्लाइटली ज़्यादा है पॉप 2 से। वैसे 22 mm स्ट्रैप साइज़ यूज़ किया गया, इवन इन दोनों का भी आप इंटरचेंज कर सकते हो स्ट्रैप्स, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और साथ में सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मटेरियल का भी यूज़ किया गया यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में।
बात करें वॉच डायल की, जैसे मैंने आपको बताया, एक में आपको स्टेनलेस स्टील मिलता है पॉप 2 में, और स्पेक्ट्रा मैक्स में एल्युमिनियम मिल जाता है। बेस तो दोनों में ही पॉलीकार्बोनेट मिलता है। अब बात करें यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रा मैक्स का जो प्राइस है 4000 रुपीज़ है, ठीक है। अमेजॉन पे मिल रही है, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लेते हो तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या करना है आपको, टेकपो कूपन कोड यूज़ करना है, TECHPOK टेकपो कूपन कोड यूज़ करोगे तो 250 से 300 रुपये का, इवन 350 तक का भी डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। आपको जाना है, ऐड करना है कार्ट में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे मैं लिंक दे दूंगा डायरेक्टली, आपको उस लिंक पे जाना है, या ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली आप जा सकते हो क्रॉसबी.com पे। और कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपको व्यू समरी पे जाना है ऊपर को, उस पर जाके टाइप करके टेकपो कूपन कोड लिख देना है, TECHPOKE टेकपो, ठीक है। कोई भी डैश स्पेस नहीं देना है, साथ में रखना है आपको टेकपो, और उसके बाद अप्लाई कर देना है। देखना आपको 300 से 350 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेकआउट कर लेना है, प्रीपेड आपको ऑर्डर करना है, और आपके पास 2 to 3 वर्किंग डेज में आपके घर पे पहुंच जाएगा प्रोडक्ट। पॉप 2 की बात मैं करूँ तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अब इसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, 3799 हो चुका है। तो गैस 3799 मतलब 3800 रुपये की पड़ेगी, और वहीं स्पेक्ट्रा मैक्स जो है आपको वो भी एक्जैक्टली सेम प्राइस पे पड़ेगी। तो गैस सेम प्राइस पे दोनों पड़ रही हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी है? डेफिनेटली स्पेक्ट्रा मैक्स, क्योंकि स्पेक्ट्रा मैक्स में प्लस पॉइंट क्या है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम तक। दूसरा 60 हर्ट्ज का सैम्पल रेट। तीसरा क्राउन वर्किंग। चौथा स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा मिल जाते हैं। पांचवा BP मॉनिटर मिल जाता है। छठा वॉइस असिस्टेंट तो दोनों में है। छठा कैलकुलेटर। सातवां गेम्स। तो स्पेक्ट्रा मैक्स बहुत आगे जाती है। 7+ पॉइंट्स आपको लेने को इसको मजबूर कर देंगे स्पेक्ट्रा मैक्स को एज कम्पेयर टू पॉप 2। पॉप 2 अपने लेवल पे बहुत अच्छी है, क्योंकि एक्यूरेसी लेवल डेफिनेटली स्पेक्ट्रा मैक्स से ज़्यादा है, बट अगेन फीचर्स के मामले में थोड़ी सी पीछे रह जाती है। एक चीज़ और कवर करना भूल गया, स्पेक्ट्रा मैक्स में आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, वाइब्रेशन, रिंग ऑनली या रिंग प्लस वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है, जो कि पॉप 2 नहीं प्रोवाइड करती है, राइट। तो गाइज मेरा वोट जाता है स्पेक्ट्रा मैक्स को, और एक्यूरेसी के मामले में पॉप 2 को जाता है। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल कर दीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।